अच्छा देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है किसके, एसाइल क्लोराइड के ना। वो बोल क्या रहा है, टायरोसिन एंड पेलाइसिन शोन इन द फिगर वो 9.1 आर नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स। अब ये टायरोसिन है और मेरे पास पेलाइसिन है। अच्छा, ये अमीनो एसिड्स है, ठीक है। अमीनो एसिड हमारे पास नॉर्मली होता क्या है, अमीनो एसिड होता है एन एच और सी डबल बॉन्ड ओ। ये मेरे पास सॉरी और ओ, एक मिनट के लिए गलती कर दी मैंने। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो एक कार्बन से वो कनेक्टेड होता है, और वो कार्बन एक अमाइन से वो कनेक्टेड होता है। और इन कार्बन की दोनों वैलेंसीज पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक अमाइनो एसिड है। अब वो बोल क्या रहा है, दो टाइप के अमाइनो एसिड हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में इसका डिफरेंस है आर ग्रुप का। दोनों में आर ग्रुप क्या है, दोनों में चेंज है ना, ठीक है। बाकी तो देखो सब चीज़ सेम है, ये कार्बन है, इस पर एक एच है, इस पे भी एक एच है ना। तो जो ये चेन बन रही है ना, पूरा वो डिफरेंस इस चेन का, सही है। अब वो बोल रहा है कि भाई व्हेन व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद PCl5 प्रोडक्ट डी इज फॉर्म ना, कि जब मैं इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करता हूँ PCl5 से, तो प्रोडक्ट डी हमारे पास आती है ना। अच्छा, अब वो बोल रहा है भाई मेरे पास इथेनोइक एसिड है ना। अब फिर उसके बाद क्या बोला है, व्हेन द डी इज एडेड टू टायरोसिन टू डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट ई एंड एफ आर फॉर्म। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इथेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl5 PCl3 या SOCl2, सिर्फ ये नहीं, PCl5 भी हो सकता है और PCl3 भी हो सकता है और SOCl2 भी हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी एक के साथ हम अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कर दें, तो वो हमारे पास बनाता है हेसल क्लोराइड, ठीक है। तो जो हेथानोइक एसिड है ना हमारे पास, इस तरीके से CH3COOH, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3COCl में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक से एसाइल क्लोराइड बन गया। जो OH होता है इसको Cl क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है। ये थी फॉर्मेशन ऑफ एसाइल, ये क्लोराइड। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई इसी एसाइल क्लोराइड का अगर मैं ये जो वो टायरोसिन है मेरे पास, ये इस फुटायरोसिन से अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं ना, अगर इस फुटायरोसिन से अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं, तो दो डिफरेंट आइसोमेरिक ये प्रोडक्ट बनते हैं, ई और एफ ना, ई एंड एफ आर फॉर्म। अब बोला है कि ई हैज अ हेस्टर लिंकेज एंड एफ डजंट। ई में हेस्टर लिंकेज और एफ में एस्टर लिंकेज बनाई है, ठीक है। तो एक में क्या बन रही है, एस्टर लिंकेज बन रही है, एक में नहीं बन रही है, सही। अच्छा, अब ये रिएक्शन होगा किस तरीके से, कि किस में एस्टर लिंकेज बनेगी और किस में एस्टर लिंकेज वो नहीं बनेगी ना, ये हम वो करेंगे कैसे। तो अब देखो, तो यहाँ पे हम जो रिएक्शंस वो करते थे, हम किस तरीके से रिएक्शन करते थे। अच्छा, अब देखो, अब जिसमें एस्टर लिंकेज वो ये ये बनेगी ना, जिसमें एस्टर लिंकेज आएगी, ठीक है। अब देखो है क्या, हमने एसाइल क्लोराइड के कितने रिएक्शंस करे, COCl, ये हमारे पास एसाइल क्लोराइड है ना, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे हमने अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास दोनों कंपाउंड आ रहे हैं, एक आ रहा है NH, हमने इसके साथ भी करा है, और OH वालों के साथ भी करा है। OH में याद है ना हम किस तरीके से करते थे, XO और H। अभी जो है X है, इस पे कुछ भी आ सकता है ना। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होता था O और X ना, ये इस Cl को रिप्लेस करता था, और हमारे पास क्या चीज वो फॉर्म होती थी, COOX, सही है। और ये Cl इस H के साथ मिलके HCl फॉर्म वो कर लेता था। अब यही चक्कर सिर्फ यहाँ पे भी है, ये मेरा OH है, और ये पूरा जो है ना मेरा, ये पूरा मेरा हेक्स है। ये पूरे का पूरा मेरा क्या है, हेक्स है ये पूरा मेरा हेक्स है। अब यही चीज मैंने आपको पहले ही बताई है, हेटू में मुश्किल होती है वो बच्चे के लिए करना, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बच्चे को वो समझ ही नहीं आता कि भाई एक में एस्टर बन रहा है और एक में नहीं। मतलब एस्टर किसके साथ बनता था, आपको याद होगा कि मैं जब भी अल्कोहल या फिनॉल के साथ रिएक्शन करता था हिसाइल क्लोराइड का, तो एस्टर तो बनता था ना। और अगर मैं ये वाटर के साथ करता था तो कार्बोक्सिलिक फॉर्म होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको मैं एक्स को समझ के सीधा बस इसके साथ रिएक्शन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अब वो बोले ई में एस्टर लिंकेज है, एफ में नहीं है ना, तो ई, अब ये पूरा जो है ना एक्स, इस
एक्स के बदले ये पूरी चेन यहाँ पे पुट कर दो बस, ठीक है। इसको इसी तरीके से वो समझना, नहीं तो अगर मुश्किल करके करोगे तो जिंदगी जो है ना हजाब हो जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका रिएक्शन यहाँ पे CH3COCl के साथ करना है, ठीक है। ये जो पूरा मेरे पास है ना, ये पूरा मेरा बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये O और ये, ठीक है। ये पूरा मेरा क्या बन गया, ये पूरा मेरा न्यूक्लियोफाइल को बन गया। ये Cl को क्या करेगा, रिप्लेस कर लेगा, और जो H है वो Cl के साथ मिलके HCl फॉर्म कर लेगा। अब ये यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये किस तरीके से ड्रॉ करोगे, एक मिनट, CH3, C O, और ये पूरा जो ये ग्रुप है ये आप इसके साथ ऐड कर दो। अगर आप वैसे देखते तो आपका दिमाग जब घूम जाता है, यार ये क्या चीज़ है ना। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं होता ना, बस आपने देखना है कि ग्रुप कौन सा है। सही है, जो एसाइल क्लोराइड से एक करते हैं OH वाले और एक करते हैं हमाइन वाले ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक्स है ना, इस एक्स के बदले अगर देखो यहाँ पे तो उसने पूरा इतना बड़ा ये एक्स के बदले ये ग्रुप को ज्वाइन कर दिया था, लेकिन इसके अलावा भी एक्स के बदले बहुत कुछ आ सकता है ना। अगर आप बिल्कुल कुछ सिंपल रखो ना, तो इस एक्स के बदले हेच आ सकता है। अगर इस एक्स के बदले हेच आ जाएगा तो ये H2O को बन जाएगा। इस एक्स के बदले अगर कोई भी नॉर्मल अल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा। और अगर इस एक्स के बदले बेंजीनिंग आ जाएगा तो ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, सही। तो ओके। आपने बस इसको एक्स समझ के ही करना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आसान होगा, नहीं तो मुश्किल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई वो एफ बन रहा है, और एफ में आपके पास जो बन रहा है ना, अब क्या है, वो एस्टर लिंकेज नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नहीं बन रहा तो जाहिर सी बात है कि NH2 के साथ कोई रिएक्शन करेगा ना। और इसकी जो वो दूसरी टाइप थी वो थी हमाइन के साथ ना, कि NH2 के साथ ये रिएक्शन करता है, ठीक है। तो अगर ये NH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो किस तरीके से करता था, इसाइल क्लोराइड मेरे पास ये NH2 के साथ इस तरीके से करता था, CH3COCl। और यहाँ पे मेरे पास NH, और इन दोनों वैलेंसीज पे कुछ भी होता था, जो N की वैलेंसीज मेरे पास है ना, इन पे कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये मेरा होता था वो न्यूक्लियोफाइल, और ये H होता था इलेक्ट्रोफाइल। ये N इस Cl को रिप्लेस वो कर लेता था, और ये बनाता गया था मेरे पास CH3CON। अब इन दो वैलेंसीज पे कुछ भी, जैसे अगर यहाँ पे एक H है और यहाँ पे ये वैलेंसी है, जो एक वैलेंसी मैंने नीचे है वो छोड़ी है, इसमें कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर एक H आ गया, इस वैलेंसी पे कुछ भी आ सकता है, इसको ऊपर की तरफ बना दो ना, इस वैलेंसी पे कुछ भी आ सकता है, सही। और ये जो Cl है ये इस एज के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl का। ये जो Cl है वो इस एज के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl, सही। अब देखो यहाँ पे जो ये वैलेंसी मैंने छोड़ी है, इस वैलेंसी पे क्या है, ये पूरा को ग्रुप आ रहा है, ये पूरा ग्रुप आ रहा है अब यहाँ पे ना। अगर आप पूरे ऐसा होल को देखोगे तो आपका जो दिमाग खराब हो जाएगा, ये है क्या। लेकिन वो कुछ भी नहीं है, उसने एक बहुत ही मुश्किल ग्रुप जो है वो R के बदले अटैच कर दिया है। ये भी R ही ग्रुप है, एक वो कार्बन चेन पूरी चली है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाला, और यहाँ पर एक फिनॉल है। तो है ये कुछ भी नहीं, इनमें से किसी एक के साथ इसने रिएक्शन नहीं करना है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर ये एस्टर लिंकेज वो बनती तो OH के साथ करता, एस्टर लिंकेज वो नहीं बन रही तो ये इस NH के साथ करेगा, सही। तो ये बनाएगा क्या यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे फॉर्म किया, यानी अच्छा, ये जो है ना ये हमारे पास बनता है हमाइड। ये इसको हम बोलते हैं हमाइड, ये जो बना है ना COO और NH2, इसको हम बोलते हैं हमाइड। COO, और वो कनेक्टेड है NH से, इसको क्या बोलते हैं हमाइड। अब इस वैलेंसी पे कुछ भी आ सकता है, और इस वैलेंसी पे कुछ भी आ सकता है, सही। तो यहाँ पर इस वैलेंसी पे CH3, और इस वैलेंसी पे पूरी मेरी एक बहुत बड़ी वो कार्बन चेन है जिसमें कार्बोक्सिलिक और फिनॉल है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाओ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और उसके साथ यूं करके एक N ज्वाइन कर दो, और
इस पे नीचे CH3 ज्वाइन कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पे पूरा आपका चेन बन जाएगी, ठीक है, ये है नहीं। बस ये सारा मसला क्या है इस पूरी चेन का जो यहाँ पे बनी है ना। सही। अब यही चीज आपको वो मसला करती है, बाकी तो कुछ भी नहीं है ना जो यहाँ पर। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक हमाइड है। ये जो हम्म। हमाइड पे एक तरफ CH3 था और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चेन थी, बस ये स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। पहले नहीं आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, अब बहुत ज्यादा आते हैं। पहले बहुत मतलब आते थे लेकिन वो रेयर थे। अब तो वो देता ही इसी टाइप के क्वेश्चन। चलो अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब वो बोले कि भाई कंप्लीट 9.1 बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन द टायरोसिन रिएक्ट विद द reagent नेम इग्नोरिंग द डायरेक्टिंग अफेक्ट ना। जो 1 2 3 होता है ना, वो तो खैर अभी ये उसको हमें ये इग्नोर कर देना। अच्छा देखो यहाँ पे अब है कि हमारे पास, देखो अब वो टायरोसिन है ना, अब दोबारा इसको पूरा साफ करते हैं, ठीक है। वो टायरोसिन है। अब ये रिएक्ट वो कर किसके साथ रहा है, जो ये टायरोसिन है, बल्कि इसको नीचे एक दफा ना वो बना लेते हैं, ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टायरोसिन है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, टायरोसिन है। अब होता क्या है, वो बोला है कि भाई अगर मैं इसका एक्सिस बीआर के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा। देखो एक्सिस बीआर के साथ सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज रिएक्शन करेगी। देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक फिनॉल है, एक फिनॉल है, एक हमाइन है, और एक यहाँ पे क्या है आपका कार्बोक्सिलिक। और ये अगर मैं पूरा इसको कंबाइन कर दूं ना इसको, तो ये मेरे पास बन जाएगा हमाइनो एसिड, ठीक है। यानी एक अमाइनो एसिड है और एक ये फिनॉल है। अब ये एक्सिस ये Br2 के साथ क्या अमाइनो एसिड पे रिएक्शन करता है? नहीं। इसके साथ कौन करेगा रिएक्शन? ये फिनॉल करेगा। और ये फिनॉल क्या करता था कि तीनों को जगह पर Br आ जाता था, ठीक है। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पर भी आना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक कार्बन अटैच है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये Br के साथ हो गया। अब वो बोला है कि भाई यही रिएक्शन एक्सिस NaOH के साथ हो रहा है। यही रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? एक्सिस NaOH के साथ हो रहा है। तो ये अब ये रिएक्शन चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज हो जाएगा अब? एक मिनट, Br, ठीक है। अब ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनॉल है। ये दोनों जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वो जो मेरा एसिड बेस वो रिएक्शन था ना, फिनॉल भी एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक भी एसिड है। तो ये वो दोनों रिएक्शन करेंगे, ये दोनों रिएक्शन करेंगे। और जब हम एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जो H होता है एसिड का, उसको रिप्लेस कर लेता है बेस का मेटल, ठीक है। बेस का यहाँ पे मेटल क्या है? Na। तो यहाँ पर जो मेरे पास H है, उसको क्या करेगा, ये Na रिप्लेस कर लेगा, तो ये हो जाएगा ONA। बल्कि इसको दूसरे से शो करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ ये ऐड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे Na आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? Na आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म हो गया। अच्छा उसके बाद फिर वो अगले रिएक्शन में बोला है एन एक्सिस ऑफ HNO3। अब यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ ये फिनॉल रिएक्शन करता है, ना तो मेरा अमाइनो एसिड करता है, ना कार्बो ये ऑक्सैलिक करता है, और ना ही NH2 करता है। अच्छा ये जो मेरा रिएक्शन था ना, ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, और ये था एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं यहाँ पे जो है। अब ये दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ये भी वो रिंग पे आएगा। जो भी चीज रिंग पे आती है ना, ये हेरिन रिंग पे, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बन जाता है, ठीक है। अब ये मेरे पास ओके। यहाँ पे क्या बन रहा है, दोबारा ड्रॉ करके, H, ये भी OH, और बस होगा क्या, इन दोनों वैलेंसीज पे NO2 आ जाएगा। नाइट्रेशन कर रहे हैं ना ये, ठीक है। नाइट्रेशन भी बोलते हैं ना इसको हम, ठीक है। यहाँ पे भी आना था क्योंकि ये हेक्सिस के जरिए ना,
अगर ये एक्सिस के जरिए नहीं होता, खाली ये NH3 के जरिए होता, तो किसी एक जगह पर NO2 आ जाता। लेकिन क्योंकि ये एक्सिस, ये HNO3 के जरिए है, तो तीनों ये पोजीशन पे NO2 आएगा, यानी नाइट्रेशन होगी सही। लेकिन क्योंकि जो वो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे ऑलरेडी एक कार्बन ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। और चलिए यहाँ पे फिर से पहले ये रिपीट कर देंगे। एक ये ऊपर ये ब्रोमीन आ रहा है, तो उसको ब्रोमिनेशन भी हम बोलते हैं। ठीक है। नीचे यहाँ पे अगर मैं अभी रिएक्शन को किसके साथ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्सिस HNO3 के साथ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, एक्सिस HNO3 के साथ कर रहा हूँ। अगर यही रिएक्शन मैं खाली HNO3 के साथ करता, विदाउट एक्सिस ना, हेक्सिस के साथ नहीं करता ना, खाली HNO3 होता, तो किसी एक जगह पे NO2 आता। लेकिन क्योंकि मैं हेक्सिस ये HNO3 के साथ कर रहा हूँ, तो तीनों ये पोजीशन पे NO2 आएगा। लेकिन जो उसकी थर्ड पी पोजीशन है वहां पर ऑलरेडी एक कार्बन अटैच्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे तो वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, जो भी ये पॉसिबल डेस्टिनेशन है वहां पे आ जाएगा सही। अच्छा, इसकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये वही वो पूरी चेन है। ये इस इन शीट्स का मकसद ही यही है ना। देखो, अगर आप उनको ये पहचान लोगे ना कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है, तो फिर आपके लिए कुछ भी वो मसला नहीं है ना। मैकेनिज्म तो आप, वो बच्चे क्या करते हैं, वो रट लेते हैं और कुछ भी नहीं है ना। मैकेनिज्म भी कर लेते हैं। सारा मसला यहाँ पे आके कब खड़ा होता है कि भाई एक से जब वो दूसरी चीज बननी है, तो कौन सा रिएक्शन है, कौन सा स्टेप है। अगर उसने बीच से कोई चीज गायब कर दी है तो क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास CH3 है। इस CH3 के बदले क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। देन यहाँ पे NO2 आ रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पर तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर आ रहा है, तो ये तो फॉरन को समझ जाओ क्या हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और ये नाइट्रेशन हो रही है, जो होती है मेरे पास HNO3 के जरिए। और कैटलिस्ट यूज होगा H2SO4 ना। कैटलिस्ट हमेशा मिथाइल बेंजीन और वो बेंजीन पे यूज होता है। बाकी जब हम फिनाइल अमाइन या फिर ये फिनॉल की करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक्स की सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें कोई भी ये कैटलिस्ट यूज नहीं होता, क्योंकि जो पुरिंग होता है उसका, वो रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता। क्योंकि ये वो बेंजीन और जो यहाँ पे मिथाइल बेंजीन दिया हुआ है, इनका रिंग स्टेबल होता है, तो हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है से। यहाँ पर ये चीज से बने को यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, सिंपल सी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसमें हॉट एसिडिफाइड KMnO4 यूज करेंगे। ठीक है। कंडीशन क्या होंगी, हॉट। कंडीशन क्या होंगी, हाँ। हॉट। अच्छा अब देखो यहाँ पर COOH और COCl। ठीक है। ये मेरे पास बन रहा है ना यहाँ पे। तो देखो, ये तो हम बहुत अच्छा, और ये मेरे पास स्टिल है, ये NO2 कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये तो हम रिएक्शन इससे पहले भी कर चुके हैं। क्या होगा, या तो ये SOCl2, या तो PCl5 या PCl3, इनमें से किसी के भी साथ रिएक्शन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक से ये क्लोराइड, यानी जो OH है कार्बोक्सिलिक का, जो कार्बोक्सिलिक का ये OH है ना, उसको रिप्लेस कर लेगा कौन, Cl। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखो फिर से वही वो काम कर रहा है ना। वो अगर आप देखो तो ये एस्टर को बना रहा है। क्या बना रहा है, इसाइल क्लोराइड से एस्टर वो बना रहा है। ठीक है। तो एस्टर तो आपको अब तो याद हो जाना चाहिए, हिफ्स हो जाना चाहिए कि एस्टर कब बनता है। एस्टर तो बनता ही उसी टाइम पर है जब वो किसी OH के साथ रिएक्शन कर रहा हो, और जो हेक्स है उस पर कोई भी आपकी कार्बन चेन आ सकती है ना। तो क्या है, ये पूरी आपकी वो कार्बन चेन है, ये पूरा आपका हेक्स है। अगर आप वैसे को देखोगे तो आपका ये दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, कि सर ये है क्या। ठीक है। तो जस्ट उसने कुछ भी नहीं किया, उसने आपके एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन, ये मेरा है ना एसाइल क्लोराइड पूरा, उसने इसका रिएक्शन कर दिया है आपका HO, और फिर ये पूरी चेन है CH2 CH2 N ब्रैकेट में CH2 CH3 2। अब ये आपका पूरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका पूरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जो कि रिप्लेस कर लेगा इस Cl को। ठीक है। और ये Cl इस H के साथ जाके HCl को बना लेगा। ठीक है। तो जब ये इसके साथ आएगा तो ये इस तरीके से वो बन जाएगा C। अब ये पूरा इसके साथ आ जाएगा ना, ये पूरा पूरा न्यूक्लियोफाइल है, ये Cl को रिप्लेस करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल Cl को रिप्लेस करेगा, तो ये क्या बना देगा, तो CH2 CH2N CH2 CH3 2, और इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी तो बन रही है ना। ठीक है। तो आपका फिर रिएजेंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है। और कोई कंडीशन वगैरह तो यहाँ पे यूज नहीं होती, सही।
बस आपने देखना है कि हिसाइल क्लोराइड से बन क्या रहा है। अगर एस्टर बन रहा है तो हिट मीन्स कि वो OH के साथ रिएक्शन कर रहा है, और अगर एस्टर नहीं बन रहा, अमाइड बन रहा है, तो NH2 के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, यानी अमाइन के साथ कर रहा है। अब जो आपका जो OH के साथ जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ ये हेक्स है। जो एक सेकेंड, जो ये वाला पार्ट है ये जस्ट हेक्स है ना। HO और X, ये पूरा वो पार्ट क्या है आपके पास, X है ये। तो इसमें आपने जो है कंफ्यूज वो नहीं होना है, बस देखना है ये एस्टर बन रहा है या फिर ये हमाइड बन रहा है इसाइल क्लोराइड से, सही। अच्छा देखो, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, सब चीज़ें सेम है। अगले पार्ट में ये NH2 बन रहा है इन NO2 से, यानी ये NO2 इज कन्वर्टेड टू NH2। यानी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ये रिडक्शन किसके जरिए होती है, टिन प्लस कंसंट्रेटेड HCl के जरिए, ये स्मॉल सी है, ठीक है। टिन प्लस कंसंट्रेटेड HCl के जरिए होती है, ठीक है। तो ये जी। आपका बन गया क्या, ये एसिड बन गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने करना है, सही। अच्छा देखो, अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ये सारे जो हैं वो एग्जाम के क्वेश्चंस है ना। अभी आपके पास है क्या, ये आपके पास इसाइल क्लोराइड है, और ये आपके पास उसकी वो कार्बन चेन है, ठीक है। दैट Cl ऑन द राइट साइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इसाइल क्लोराइड। ये जस्ट क्या है, एक हेलोजन एल्केन है, यानी यूं करके ये C डबल बॉन्ड O CH2Cl। ये मेरे पास क्या बन रहा है, इसाइल। ये मेरे पास एक वो नॉर्मल हेलोजन एल्केन है, नथिंग मोर देन दैट ना। ये सिर्फ एक हेलोजन एल्केन है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास, अब वो रिएक्शन कर रहा है इसका NH2 से ना। और देखो वही बात आ गई, ये NH है, और NH की जो एक वैलेंसी मैंने बताई थी ना, उस पर ये क्या अटैच्ड है, ये पूरा अटैच्ड है। तो अब होगा क्या, जस्ट अगर मैं इसका रिएक्शन करना हूँ, इसका मैकेनिज्म भी है ना, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें इसका मैकेनिज्म भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मैकेनिज्म भी ये बताना चाहूँ तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दैट Cl, COCl, ठीक है। ये मैंने इन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे ये लेफ्ट था, यहाँ पे राइट पे आ गया, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, N। अच्छा, इसका अभी मैकेनिज्म भी आपको बना के दिखाता हूँ ताकि वो भी आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। ये होगा NH2 और ये वैलेंसी, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या होगा, ये इसको अगर ये नाइट्रोजन को इस कार्बन पे अगर ये हेड होना है, तो वो कार्बन का कोई ना कोई वैलेंसी अपनी खाली करनी पड़ेगी। पीछे ये जो मैंने अभी ये वैलेंसी बनाई, इससे पूरी चेन है। इस पर कार्बन को अपनी वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी, तो ये वेकेंट करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन इससे फायदा उठाएगा, और जो पाई बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर थे ना, एक कार्बन एक ऑक्सीजन दोनों लेके, वो दोनों को ले लेगा और खुद न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जो कार्बन जिसके ऊपर ऊपर पार्शियल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एन अपने लोन पर इसके साथ शेयर कर लेगा, और यूं करके आ जाएगा, ठीक। और जो ये NH2 है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये है एन बना, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया, क्योंकि ये कोई चार्ज वाला तो न्यूक्लियोफाइल था नहीं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इस तरीके से होगा। अब क्या होगा, अब अगर ये वापस देखो, अब क्या है यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो ये बहुत ही जो है ना अनस्टेबल बन गया, ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन को वापस अपने वो नॉर्मल कंडीशन में आने हैं। तो क्या होगा, वो कार्बन जो ये मेरे पास ये क्लोरीन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल जाएगा, यानी दोनों जो शेड इलेक्ट्रॉन थे दोनों वो लेके निकल जाएगा। और ऑक्सीजन वापस अपना वो लोन पेयर रीजनरेट कर लेगा, यानी टू डबल बॉन्ड रीजनरेट कर लेगा। और अगर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर इसको यहाँ से अपने आप को वापस स्टेबल करना है, लोन पेयर ये वापस लाने, तो यहाँ से ये एक जो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को ऐसे इलेक्ट्रोफाइल पर निकाल देगा, और वो लोन पेयर अपने पास रख लेगा, ठीक है। यूं करके जो मैंने खुद दिखा दिया, और इससे क्या बन जाएगा, यूं करके, ठीक है। डबल बॉन्ड वापस रीजनरेट हो गया, और नीचे जो था मैंने ये अब एन यहाँ बना दिया, और ये क्या बन गया, एन
H, और पीछे आपके पास क्या था, ये पूरा CH2Cl था, ठीक है। और इसमें यूं करके वैलेंसीज बनी हुई थी, ठीक है। तो देखो यही चीज जो यहाँ पे थी ना, यही चीज मैंने यहाँ पे आपको वो बना के दिखा दी, सही। और ये था क्या, ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब ये अगले पार्ट में क्या कर रहा है, अब ये हमाइन के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसका, ये जो आपका Cl है जो हेलोजन एल्केन है वो हमाइन के साथ कर रहा है, ठीक है। और किस में चेंज हो रहा है, इसमें। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है तो हमाइन के साथ ना, यानी CH2Cl है, वो रिएक्शन कर रहा है आपका H, और दोनों वैलेंसीज पे क्या है, C2H5 और C2H5 है। तो ये क्या बन जाएगा, ये Cl जो है वो इस अमाइन को रिप्ली N, और इसके दो वैलेंसीज इसको H को रिप्लेस कर लेगी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका, जो यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है पूरा ये, ठीक है। इस तरीके से CH2N, और दो वैलेंसीज पे ये, सही। फिर पीछे तो आपकी ये तो पूरी चेन है, ठीक है। अब ये कंडीशंस क्या होंगी यहाँ पे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ये अलग है, ये हेलोजन एल्कीन का है, और इसमें आप इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल को करते हो, और प्लस हीट, ठीक है। हेलो एल्केन का हर रिएक्शन एक्सेप्ट एलिमिनेबल के एलिमिनेशन में भी हर रिएक्शन में हेलो एल्केन की हीट जो है वो यूज होती है, सही। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म भी इसका बना के बता दिया एग्जैक्ट, और हमने रिएक्शन भी कर लिया। ये रहा इसका मैकेनिज्म, सॉरी नीचे मैकेनिज्म था, मैंने ये ऊपर ही आपको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर जो पूरा रिंग था उसको उन्होंने ये हेरोमेटिक बोल दिया था ना, रिंग है, जाहिर सी बात है वो हेरोमेटिक होता है, ठीक है, यानी एरीन। अच्छा देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि दिस रिएक्ट विद वाई इन रिएक्शन टू एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई CH2 2NH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि भाई जो ये मेरे पास नाइट्रोजन है, इसके बाद वो लोन पेयर है, तो इस वजह से ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है, नहीं हमाइन अमोनिया क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सही। अच्छा देखो, अब ये मेरे पास चेन है, ये भी वही चेन है ना, फर्क कुछ भी नहीं है। इसको जरा स्पीड से करते हैं, ये हो चाहिए, इसको Cl रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो ये वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है आमसी। इसमें क्या हो रहा है, PCl5 PCl3 या SOCl2, किसी के भी जरिए आप रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, इनमें बाई प्रोडक्ट चेंज बनता है, PCl5 PCl3 या SOCl2 जिसके साथ भी करोगे, मीन ये मीन प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, लेकिन बाई जो प्रोडक्ट है वो चेंज बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हिसाइल क्लोराइड है, उसका रिएक्शन हो रहा है वही हमाइन से, ठीक है। और ये पूरा पार्ट इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सही। और फिर ये अगले पार्ट में क्या हो रहा है, जो मेरे पास ये हमाइड बना है ना, ठीक है। एसाइल क्लोराइड जब हमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमाइड बनता है। अब यहाँ पे देखो जस्ट वो डिफरेंस क्या आ रहा है, ये जो मेरा C डबल बॉन्ड है वो CH2 में चेंज हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर यूं था ना, ये C डबल बॉन्ड O फिर NH, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है CH2 में, ये दो जो दो वैलेंसीज है वहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और ये मेरे पास हो रही है LiAlH4 के जरिए। पहले यहाँ पे हम NaBH4 भी यूज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब वो कोड से हटा दिया है NaBH4। वो रीजन क्या है कि वो कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं करता था, तो दो दो याद करने होते, तो हमने खाली अब LiAlH4 रखा हुआ है ऐसे, हमने यहीं के वो कैम्ब्रिज ने, ठीक है। ओके। ये दो ये आंसर रिएक्शन है, देखो ये क्या है आपका, मिथाइल बेंजीन है ना, मिथाइल बेंजीन के बाद उसने, अच्छा ये डाई मिथाइल बेंजीन है ना, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है, यानी इन दोनों जो उसने बनाया हुआ है, यहाँ पे CH3 आना है, सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, देखो कभी भी डायरेक्ट मिथाइल बेंजीन से हिसाइल क्लोराइड वो नहीं बन सकता। इसाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन का हमारे पास एक ही रूट है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना, विदाउट कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड ये नहीं है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही वो बनाना वो जरूरी है, उसके बगैर नहीं बनता ना ये। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट इससे मिथाइल बेंजीन से आप बना दोगे पहले कार्बोक्सिलिक यानी बेंजोइक एसिड यूं करके, COOH, ठीक है, यूं करके।
सही। ये आपने बना दिया, और यहाँ पे आप कंडीशन वही है आपकी, वही ऑक्सीडेशन हो रही है ना। कंडीशन क्या लोगे, ऑक्सीडेशन है, ये स्टेप वन में बना है ना, C8H6O4, ठीक है। कंडीशन क्या लोगे, यहाँ पे आप वो क्या करोगे। यहाँ पे आप जस्ट जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहे हो, जस्ट ये KMnO4 के जरिए ना, हॉट एसिडिफाइड KMnO4, यानी कंडीशन आपने हॉट कंडीशन रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या बनेगा। अच्छा, देन आपका जो हिसल क्लोराइड है, यानी जो OH है, वो कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वही आप SOCl2PCl5 या PCl3 किसी के भी तरीके रिएक्शन कर लोगे तो आपका बन जाएगा, सही। अच्छा देखो, अच्छा ये मेरे पास काफी सिंपल और काफी आसान रिएक्शंस होते हैं ये, लेकिन बच्चे के कंफ्यूज होने का रीजन सिर्फ स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर काफी मुश्किल होते हैं, स्ट्रक्चर्स इसके काफी डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट के लिए, ये को बनाना काफी मुश्किल हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स ना, सही। तो अब यहाँ पे वो देखो, सर आपने बस कुछ भी नहीं देखना, आपने देखना है कौन सा फंक्शन वो ग्रुप चेंज हो रहा है बस। यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक वो कन्वर्ट हो रहा है एस्टर में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कार्बो ये ऑक्सैलिक का रिएक्शन किसके जरिए करते हैं, अल्कोहल के जरिए करते हैं ना। और इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी एसिडिक कंडीशंस देते हैं, सही। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये एसिडिफिकेशन हो रही है। देन स्टेप 4 में क्या हो रहा है आपका, स्टेप 4 में आपका ये जो ये NO2 है ना, ये NO2 देन दे आर कन्वर्टेड टू NH2। ये NO2 दोनों NH2 में कन्वर्ट हो रहा है, नीचे वाला ये NH2 तो सेम है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और ये 10 प्लस ये कंसनट्रेटेड HCl के वो जरिए इसकी रिडक्शन करते हैं, सही। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से, अच्छा अब ये यहाँ पे देखो, अब ये चीज वाकई में, अब ये वो मुश्किल क्वेश्चन है ना। वो क्या बोले, F कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट, with an excess of dilute hydrochloric acid as shown, three product are formed, G and the other two प्रोडक्ट। यानी कि अगर जो F है उसको अगर मैं हाइड्रोलाइज्ड कर दूं ना, तो क्या बनता है मेरे पास, विद एक्सिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक तो G बन रहा है, बाकी ये बन रहा है अगर मैं F को ये हाइड्रोलाइज कर दूं। अच्छा अब देखो यहाँ पे, हाँ हाइड्रोलाइज यहाँ पे दो चीज़ों की होती हैं, एक एस्टर और एक हमाइड। और होती किस तरीके से है वो भी समझा दूं। मेरे पास एस्टर है ना, एस्टर यूं करके, ठीक है, दोनों वैलेंसीज पे कुछ भी है, तो यूं करके ये वो टूटता है, ठीक है। अब हाइड्रोलाइजेशन यानी इन द फॉर्म ऑफ H2O ना, H2O में एक ये OH आयन होगा, OH माइनस आयन होगा, और H प्लस होगा। तो OH यहाँ पे आता है, कार्ब ये C डबल बॉन्ड उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है, और ये H यहाँ पे आके इसको अल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है। क्योंकि जब ये एस्टर बनता है तो इसी तरीके से वो बनता है ना, यानी कार्बोक्सिलिक से OH जाता है और अल्कोहल से H को जाता है। तो जब ये वापस, जब ये टूट इस तरीके से रहा है, एस्टर को बन इस तरीके से रहा है, यानी जब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल से एस्टर बन रहा है तो कार्बोक्सिलिक से OH जा रहा है और अल्कोहल से H जा रहा है। तो जब वापस ये एस्टर से कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल बनेंगे तो ये वही चीजें इन पे आके ऐड हो जाएंगी, सही। तो ये मेरे पास OH और ये पीछे कोई वो कार्बन चेन। अब जो हमाइड होता है, हमाइड इस तरीके से टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चक्कर है ना, ये भी उसी तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। क्योंकि जो OH माइनस है यहाँ पे आ जाएगा और H प्लस यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, वापस अमाइन बन जाएगा, और ये वापस कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, सही। अब यहाँ पे आ जाओ, अच्छा देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले मार्क कर दो कहाँ पे हमारे पास कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड है, और सॉरी कहाँ पे हमारे पास एस्टर है और कहाँ पे हमारे पास अमाइड है। तो देखो, ये हमारे पास एस्टर है, ये हमारे पास एस्टर है, और ये हमारे पास अमाइड है, ये। तो देखो अब ये वो टूटेगा किस तरीके से, देखो सबसे पहले तो इसको वो कर दो ब्रेक, ये यहाँ से सिर्फ वो टूटेगा। अभी मैंने जिस तरीके से आपको एस्टर का बताया ना, जो C सिंगल बॉन्ड O है वो टूट जाता है, तो ये टूट रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा H प्लस आता है, और यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट बना लो यूं करके, H, ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया आपका। अब यहाँ से तो ये OH टूट रहा है,
और यहाँ से जो हमाइड है वो भी यूं करके वो ब्रेक होगा। जब हमाइड यूं करके ब्रेक होगा तो इस वाले पार्ट पे आ जाएगा आपका H+, और यहाँ पर आपका आ जाएगा OH-। तो अब जो ये वाला पार्ट है आपका, ये, अब ये कैसे वो टूटेगा, दिस C, और OH, सही है। और ये क्या बन जाएगा, NH2, सही है। और बाकी ये तो उसने जी, ये तो आपको वो बना के दिखा दिया है, ये वाला पार्ट पूरा से ये उसने आपकी आसानी के लिए बनाया है ना। और ये वाला हेस्टर, ये जो यहाँ पे टूट रहा है ना हेस्टर, वो ये रहा। तो इसमें कार्बो ऑक्जेलिक एसिड और अल्कोहल फॉर्म हो रहा है ये, सही। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। अच्छा देखो अब यहाँ पे, अच्छा वैसे ये एसाइल क्लोराइड का था नहीं, ठीक है, मैंने करा दिया इसमें, मैं गलती से मैंने ये ऐड कर दिया। अच्छा ये भी एसाइल क्लोराइड का नहीं, इसको भी हम स्किप करते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इस वजह से मैंने इसमें वो डाला हुआ है ये वाला ना, ठीक है। ये हेस्टोफिकेशन है। अच्छा हाँ, ये अब देखो यहाँ पे, ये रहा। अच्छा अब देखो, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल रिएक्शन है, वो बोल क्या रहा है, for the reactions of ethane dioil chloride below suggest the structure of compound JNK and draw them in the boxes, ठीक है। अब ये दोनों आपने क्या करने, ड्रॉ करने, भी किस तरीके से ड्रॉ होंगे, ये जरा वाकई में मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा इसका आप ये तो बना लोगे, के में मुश्किल होनी है। के में क्यों मुश्किल होनी है, इसके ऊपर बात करते हैं अभी। अच्छा देखो मेरे पास क्या है, जस्ट डाई एसाइल क्लोराइड है ना, तो मैं अगर जे बनाऊं यानी इसके साथ रिएक्शन करूं तो क्या होगा, COCl, और ये भी COCl ना, तो क्या होगा ये रिएक्शन कर रहे हैं CH3OH के साथ। तो ये भी जाहिर सी बात है दोनों करेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला है, ये CH3O, ये Cl को रिप्लेस कर लेगा। यहाँ पे भी नीचे CH3O इस Cl को रिप्लेस कर लेगा, और जो H है वो Cl के साथ मिलकर HL बनाने का, लेकिन मुझे तो मेन प्रोडक्ट बनाना है, यानी CO। अगर मैं इसको ओपन करके बनाऊँ तो C डबल बॉन्ड O, और OCH3, यानी कि ये डाई एस्टर बन गया, सही। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मुझे एक ही, यहाँ पे मेरे पास दो न्यूक्लियोफाइल है, दो न्यूक्लियोफाइल आ गए ना। यानी अगर मैं इसको यूं करके बनाऊँ, COCl, बल्कि इसको ये ओपन कर देते हैं ना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये इसाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ, पता है ये प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे मैं दो यूज नहीं कर सकता, मैंने यहाँ पे दो अल्कोहल यूज कर रहा था लेफ्ट में, यहाँ पे मैं दो यूज नहीं कर सकता। दो यूज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये एक ही वो कंपाउंड मुझे दो न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा यहाँ पे दो नाइट्रोजन्स आ रहे हैं, जो यहाँ पे दो नाइट्रोजन्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे दो नाइट्रोजन्स आ रहे हैं ना, एक यहाँ पे, सॉरी ये तो मैंने एच पे बना दिया, ये दो नाइट्रोजन्स आ रहे हैं, इन पे दो लोन पेयर है ना, यानी कि दो लोन पेयर है वो टोटल ना, ठीक है। तो अब ये वो दोनों यूं करके रिएक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH2 और N, और N के साथ क्या है, H2 और H2। अब होगा क्या, ये H को ये ओपन करके बना देते हैं, ये इसके साथ क्या है, ये इसके वो लोन पेयर है जो उसको न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जो मेरा ये वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इसको रिप्लेस करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। और जो ये Cl है ये इस H के साथ जाके HCl वो बना लेगा, ठीक है। तो यूं करके मेरे पास ये प्रोडक्ट बननी है, ठीक है। NH, ये N, और नीचे जो है दो CH2 आ जाएंगे, ठीक है।
CH2 NH। इस तरीके से ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया ना। ठीक है, अगर वैसे बनो तो यूं करके बनेगा ये CON और नीचे यहाँ पे बीच में दो H2 आ जाएंगे, इनकी चेन, ये लाइन बड़ी बनानी पड़ेगी तभी वो आएंगे। तो यहीं पे सही तरीके से बना देते हैं, 1 मिनट। इसको बिल्कुल मैं ये होपिन करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एन एन, अब दो यहाँ पे CH2 आ जाएंगे यूं करके, और ये H आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपके पास चीज फॉर्म होगी, सही। तो देखने के हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको ये थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, सही। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं जेब तो बना रहा हूँ, जेब में अगर मुश्किल हो रही है ना, तो देखो मेरे पास क्या है, दो एसाइल क्लोराइड है, ठीक है, यानी डाई एसाइल क्लोराइड है। अब मेरे पास यहाँ पे CH3, ये OH यानी हेल्कोल को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि भाई ये CH3, ये OH जो ये कितने न्यूक्लियोफाइल को बनाएगा, क्योंकि हेसाइल क्लोराइड तो दो है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल को बनाएगा ना। ठीक है, तो मुझे दो CH3 OH की यहाँ पे नीड पड़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ही हेसाइल जो डाई एसाइल की क्लोराइड है, इसका रिएक्शन दो CH3 OH के साथ कर दिया, तो होगा क्या, ये CH3 जो OH है ये इस Cl को रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इस Cl को रिप्लेस कर लेंगे। अब ये रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये यूं करके बना देगा। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको कार्बन के साथ वो ज्वाइन हो गया। ठीक है, Cl को रिप्लेस कर लिया, और इस तरीके से आपके पास ये डाई एस्टर को बन गया। ओके। समझ आ